इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज़ मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज़ को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 450 साल यहाँ उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। पीपी शो की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जायबशुमा मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्ट कॉलेजेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि पिरामिड कैसे बनाए गए और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें यह बताया जाता है कि पिरामिड एशिएंट एजीपी फ़िरोज़ के टोम्स हुआ करते यह फ़िरोज़ इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्ज रखते जिनको पिरामिड में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्ट हॉलीडेज और आर्कियोलॉजिस्ट को परम्स में से किसी एक फेरो की मम्मी भी नहीं मिली, कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये है कि दी ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वज़न जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हज़ारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में पिता खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यह वह सबूत है जो आज भी हमें दिखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट। आप में से जो इंजीनियर हजरत है, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेज़र लेबलिंग सिस्टम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्या के हमारे पास इस चीज़ का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वज़नी स्टोन ब्लॉक कर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है, यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबला में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी दी ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हज़ारों साल पहले अर्थ की साइज़ का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रेत बड़ी हो जाती हैं, इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 20 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय दी वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो यह 43,200 सेकेंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को दी ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 633 कम। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पेरीमीटर जो कि 0.921 कम है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 3,984 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि यह सरकमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबला में 99.34% एक्यूरेट है। को इंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वह भी 2 मर्तबा आना, हमें एक गहरी सोच में दल देता है। कई लोगों का अभी मानना है
कि यह महज सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इकोनॉमिक्स से है, यह एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड की 4 साइड्स नज़र आती है, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, यह अटो साइड सिर्फ सोलर इक्नोट्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नज़र आती ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी जब वो पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हज़ारों साल पहले पिरामिड बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफ्रेंसेस मालूम पड़ा, तो आखिर कैसे इजिप्ट के पिरामिड हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? यह तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर वाकई किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी? यहाँ पर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था। ग्राहम है कॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ दी गोद के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड को आयरन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीज़ा पिरामिड की पोजीशन रॉयल कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी, लेकिन मसाला यह है कि रॉयल कॉन्स्टेलेशन के ये स्टार्स पिरामिड की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं और ना ही 4,500 साल पहले एशिएंट इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते था, बल्कि यह 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड की पोजीशन से मैच करते द इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो यह पिरामिड 11,400 ई में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन उसे वक्त एशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि यह एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमज़ोर है, तो फिर इस फिज़िकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूल का कहना है कि गीज़ा प्लेटो, जो आज एक ड्राई जगह है, ये फ़िरोज़ के टाइम में भी ऐसी ही ड्राई होती थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्पिंक्स पर यह एरोजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये एरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड में घुस रहा हो। इस किस्म की एरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती है जो किसी दौर में तेज़ पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर इस भी एशिएंट इजिप्शियन नहीं बनाया था तो उसके बाद तो ये जगह आज तक खुश ही रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9,700 रुपये ई में हमारी दुनिया से आखिरी की आगे ख़त्म हुई थी। ग्लेशियर पिघलकर पानी बन गए और समंदर का लेवल 500 फीट मजीद बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खास पानी इस जगह से भी गुजारा था जहां आज ये स्प्रिंग्स मौजूद है। शायद आपको याद होगा यह बात मैंने तूतनखामेन के नेकलेस वाली वीडियो में भी की थी। पिरामिड का अर्थ की साइज़ और इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेज़र लेवलिंग, जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना, यहाँ मम्मीज़ का नाम ना और पिरामिड की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, यह सब चीज़ हमें इशारा देती हैं कि शायद इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पस्त में काफ़ी एडवांस्ड थी। यह भी हो सकता है कि इजिप्शियन को यह पिरामिड बने बनाए ही मिले द और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई मकमत पर पाई जाने वाली हायरोलाइफ जिसमें एशिएंट इजिप्शियन ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफ़ी मालूमात कर रखी है। अफसोस इस बात का है कि इन फिज़िक्स में भी कहीं पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई। अब इन सब में कितनी सच्चाई है? जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी हद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।